जय श्री कृष्ण। जय श्री राधा। श्री कृष्ण और राधा रानी जी की अद्भुत कहानी। श्री कृष्ण अब राजा बन गए थे। व्रज से दूर श्री कृष्ण हमेशा अकेलापन महसूस करते। उन्हें गोकुल और व्रज हमेशा याद आता। श्री कृष्ण से विरह से सबसे ज़्यादा व्याकुल तो राधा जी थी। राधा जी और कृष्ण मिलकर राधे कृष्ण होते, पर दोनों भौतिक रूप से दूर थे। एक दिन की बात है, राधा जी सखियों संग कहीं बैठी थी। अचानक एक सखी की नज़र राधा जी के पैर पर चली गई। पैर में एक घाव से खून बह रहा था। राधा जी ने गोपियों को बहलाने का प्रयास तो किया, पर सफल नहीं रही। किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास न किया। प्रश्नों से भाग रही थी राधा जी। अब पलटकर फिर से प्रश्न शुरू हो गए। राधा जी शांतचित्त सबको सुन रही थी, पर उनका ध्यान कहीं और ही था। सखियों ने पूछा, यदि यह घाव कान्हा के पैरों के नाखून से हुआ तो अब तक सूखा क्यों नहीं? कान्हा को तो गए कई बरस हो गए, इतने में तो कई घाव सूख जाएं। देखो, कुछ छुपाओ मत, हमसे छुपा ना सकोगी। आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा, सो अच्छा है कि आज ही बता दो। राधा जी समझ गई कि सखियों को आधी बात बताकर बहलाया नहीं जा सकता। आज ही रात स्वप्न में पूछ लेंगी, बात तो खुल ही जाएगी, इसलिए बता ही देना चाहिए। राधा जी बोली, घाव सूखता तो तब ना जब मैं इसे सूखने देती। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। सखियों की तो आंख फटी रह गई। ये सुनकर कि राधा जी घाव को हरा कर रही हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। सबके चेहरे पर एक साथ कई भाव आए। अब राधा जी फिर से प्रश्नों की जड़ी लगने वाली थी। पहले कि कोई कुछ कहे, राधा जी ने ही बात पूरी कर दी। राधा जी के पैर में चोट लगी है, घाव से खून बह रहा है। सब चिंतित हो गए कि उन्हें ये चोट कैसे लगी भी तो किसी को पता क्यों न चला। सबने राधा जी से पूछा, ये चोट कैसे लगी? राधा जी ने बात टालनी चाहिए। अब यह तो इंसानी प्रवृत्ति है, आप जिस बात को जितना टालोगे लोग उससे उतना ही पूछेंगे। राधा जी ने कहा, ये एक पुराना घाव है, वैसे कोई खास बात नहीं है, चिंता न करो, सूख जाएगा। सखी ने पलटकर पूछा, पुराना कैसे मानूं? इसे तो खून बह रहा है। यदि ये पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? ये घाव कैसे लगा, कब लगा, क्या उपचार कर रही हो? जख्म नहीं बढ़ रहा है तो कोई दूसरा रोग ना हो जाए? एक के बाद एक राधा जी से सखियों ने प्रश्नों की जड़ी लगा दी। उन्हें क्या पता, जिन राधा जी की कृपा से सबके घाव बढ़ते हैं, उन्हें भयंकर रोग भला क्या होगा। राधा जी समझ गई कि अगर कोई उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न प्रतिदिन होगा, इसलिए कुछ ना कुछ कह के पीछे छुड़ा लिया जाए, उसी में भला है। राधा जी बोली, मैंने एक दिन खेल खेल में कन्हैया की बांसुरी छीन ली। वह अपनी बांसुरी लेने मेरे पीछे दौड़े। बांसुरी का छीना झपटी में अचानक उनके पैर का नाखून मेरे लगा। राधा जी थोड़े दुखी स्वर में बोली, कान्हा रोज सपने में आकर इस घाव का उपचार कर देते हैं। घाव का उपचार के लिए ही सही कन्हैया मेरे सपनों में तो आते हैं। अगर ये सूख गया तो क्या पता सपने में आना छोड़ दें। प्रभु द्वारका में बैठे सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वहीं पास में बैठे उद्धव जी भी बैठे थे। उन्होंने प्रभु की आंखों से छलकते हुए आंसू देख उद्धव जी हैरान परेशान कि सबके आंसू दूर करने वाले भगवान कृष्ण रो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कौन सा अनिष्ट देख लिया, कौन सा अनिष्ट घटित होने वाला है? उद्धव जी चाह तो रहे थे कि प्रभु के नितांत निजी बात में हस्तक्षेप करें, परंतु कतौल भी है। उद्धव जी स्वयं को रोक ही ना पाए। उन्होंने कृष्ण से आंसू का कारण पूछ ही लिया। भगवान ने अपने सखा उद्धव से कुछ भी ना छुपाया, सारी बात साफ साफ बता दी। कोई यकीन नहीं हुआ कि ब्रजवासी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। भगवान नित्य उन्हें सपने में जाते हैं, उन्हें उल्हाते हैं, उनका उपचार करते हैं। इतनी फुर्सत कहाँ है इन्हें? ये सब भाव उद्धव के मन में आ रहे थे। भगवान उद्धव की शंका ताड़ गए। उद्धव से कहा, उद्धव आप तो परम ज्ञानी हैं, किसी को भी अपने वचन से संतुष्ट कर सकते हैं। मेरे जाने से पहले आप एक बार वज्र जाइए, वज्रवासियों को मेरी वाणी से विवशता के बारे में समझाकर शांत करिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। व्रज गए। उन्हें गर्व था कि वह इतने ज्ञानी हैं कि किसी को भी अपनी बातों से समझा लेंगे। चिकनी चुपड़ी बातों से गोपियों को समझाने की कोशिश की। गोपियों ने इतनी खिंचाई की कि सारा ज्ञान दरा का दरा रह गया। गोपियों के मन भगवान के प्रति प्रेम देखकर वह स्तब्ध रह गए। द्वारका में श्री कृष्ण के आंसू देखकर जो शंका की थी, उसके लिए वो बड़े लज्जित। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने प्रेम भाव का जो वर्णन किया, उसको सुनकर उद्धव की आंखों में जर्जर बहने लगी। वे भाव विभोर हो गए। राधा और कृष्ण के बीच अलौकिक प्रेम को उद्धव ने तभी समझा। वो समझ गए कि वास्तविक प्रेम लोभ और कामना रहित होता है। उन्हें अपने आप पर ग्लानि हुई। वो श्री कृष्ण को याद करने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और मन ही मन व्रजवासियों को याद किया। ये अनुपम अद्भुत प्रेम देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण।